नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी में। तो हम लोगों ने कह सकते हैं नवीन धर्मों का उदय पड़ा अपने पुराने चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने वैष्णव धर्म, शैव धर्म, नाथ संप्रदाय व शाक्त धर्म के बारे में जानकारियां प्राप्त की। आज हम लोग एक नवीन चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है महाजनपद काल। तो कह सकते हैं महाजनपद काल में तीव्रता के साथ में नगरीकरण शुरू हुआ दोस्तों, और कह सकते हैं महाजनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति भी दोस्तों कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया है। इस प्रकार कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह प्रथम नगरीय क्रांति थी, और कह सकते हैं महाजनपद काल जो है ये दूसरी नगरीय क्रांति है। तो अगर देखा जाए तो यह नगरीय क्रांति किस प्रकार से आई, तो मैंने आपको बताया था पुराने चैप्टर में उत्तर वैदिक काल में। क्या बताया था? उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश व बिहार से कह सकते हैं लोहे का प्रमाण मिला, और इस लोहे के कारण तीव्रता के साथ में नगरों का उदय होने लगा। तो कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तीव्रता के साथ में नगरीकरण शुरू होता है। तो अगर इसका समय देखा जाए तो लिख सकते हैं क्या, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तीव्रता के साथ में नगरीकरण हुआ। तो नगरीकरण अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण भारत में नहीं हुआ है, कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तीव्रता के साथ में नगरीकरण हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो कह सकते हैं, अगर प्रारंभिक जानकारियों को देखा जाए तो कह सकते हैं अगर प्रारंभिक जानकारी देखें तो कह सकते हैं ये हमें कहां से प्राप्त हुई है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश कौमा पश्चिमी बिहार, कह सकते हैं दक्षिण भारत तथा उत्तर पश्चिम। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये क्षेत्र है आपका पाकिस्तान। ठीक है, कह सकते हैं ये प्रमुख क्षेत्र हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर महाजनपद काल की शुरुआत हुई या महाजनपद काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं पूर्व समय में या कह सकते हैं इस समय 20 बड़े महानगरों की जानकारी प्राप्त हुई है। कितने नगरों की? 20 बड़े महानगरों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें से अगर प्रमुख नगर देखा जाए तो कह सकते हैं इस समय के प्रमुख नगर दोस्तों। तो लिख लेंगे, अगर इस समय के प्रमुख नगर, इस समय के प्रमुख नगर देखा जाए तो कह सकते हैं इसमें नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो ये आता है आपका राजगृह या राजगीर। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये है आपका वाराणसी। ठीक है, नंबर 3 देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका कुशीनारा। नंबर 4 अगर देखा जाए तो ये है आपका चंपा, और नंबर 5 अगर देखें तो ये है आपका कौसंबी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। कितने महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, और इन 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद जो थे ये उत्तर भारत में थे। मैंने क्या बताया? इन 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद जो हैं ये उत्तर भारत में मिले हैं। एकमात्र अस्मक ऐसा
कह सकते हैं महाजनपद था, जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य में मिला है दोस्तों। और इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो ये पोटन थी दोस्तों। क्या थी? पोटन थी दोस्तों। तो कह सकते हैं दोस्तों कि कुल 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद जो हैं उनके साक्ष्य उत्तर भारत में मिले हैं। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में मिला है ये नर्मदा गोदावरी के मध्य में स्थित अस्मक है दोस्तों, जिसका कह सकते हैं एक अन्य नाम भी है प्रतिष्ठान दोस्तों। क्या नाम है? प्रतिष्ठान। तो लिख लेंगे कुल महाजनपद 16। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। कुल महाजनपद, कुल महाजनपद कितने हैं? 16। अब इसमें अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं दोस्तों 15 उत्तर भारत में। 15 कहां पे हैं? उत्तर भारत में। अस्मक एकमात्र, अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, इन 16 में से 15 कहाँ है? उत्तर भारत में। अस्मक एकमात्र जो है ये दक्षिण भारत में है दोस्तोदोस्तों। और अगर इसकी लोकेशन देखा जाए तो लिख सकते हैं गोदावरी व नर्मदा के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं अन्य नाम क्या है इसका? प्रतिष्ठान। अन्य नाम क्या है दोस्तों? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं बुद्ध के समय में कुल 10 गण राज्यों की या गणतंत्रों की जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने क्या बताया? महात्मा बुद्ध के समय कुल 10 गणतंत्रों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें 8 वज्जी में स्थित थे, जिसमें 8 वज्जी में स्थित थे और 2 मल्लों के अंतर्गत आते थे दोस्तों। कौन से आते थे? 2 मल्लों के अंतर्गत आते थे और 8 वज्जी के अंतर्गत आते थे। और वज्जी की राजधानी देखा जाएगा तो ये है आपकी वैशाली और मिथिला दोस्तों। और अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं वैशाली के लिच्छवियों ने दुनिया का पहला गणतंत्र बनाया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, दुनिया का पहला गणतंत्र कहाँ मिला है? तो दुनिया का पहला गणतंत्र कह सकते हैं वज्जी के लिच्छवियों ने बनवाया था दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्रों की जानकारी, जिसमें 8 वज्जी के अंतर्गत और 2 आते थे मल्ल के अंतर्गत। और मल्ल में 2 थे, एक था आपका कुशीनारा और दूसरा था आपका पावापुरी। और कुशीनारा वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो लिख लेंगे, लिखेंगे बुद्ध के समय 10 गणतंत्रों की जानकारी प्राप्त हुई है। अगर इन 10 गणतंत्रों को देखा जाए तो कह सकते हैं इसमें जो 8 हैं ये वज्जी के अंतर्गत आते थे और 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं वज्जी की राजधानी देखें तो वैशाली या मिथिला। मल्ल की अगर राजधानी देखा जाए तो ये है आपकी कुशीनारा और पावापुरी। अगर वैशाली को देखा जाए तो कह सकते हैं ये मगध के उत्तर में है दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या? मगध के उत्तर। और यहीं पर एक पॉइंट करके लिख लेंगे, नोट करके, क्या? दुनिया का पहला गणतंत्र, दुनिया का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं अंग जो था, अंग की राजधानी चंपा।
अंग की राजधानी चंपा, और चंपा नदी अंग को मगध से क्या करती थी, अलग करती थी। और कह सकते हैं महाभारत में या प्राचीन काल में इसका एक अन्य नाम वर्णित है और इसे मालिनी भी कहा जाता था। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिख लेंगे अंग मगध के उत्तर में, कौमा चंपा नदी द्वारा विभाजित। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर इसी का, तो लिख सकते हैं अंग का अन्य नाम जो है ये क्या है दोस्तों, आपका मालिनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो एक प्रश्न ये भी आया कि इन महाजनपदों की जानकारी प्राप्त कहाँ से हुई है, इन महाजनपदों की जानकारी प्राप्त कहाँ से हुई है। तो लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। क्या बताया मैंने, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। क्या लिख लेंगे दोस्तों, 16 महाजनपदों की जानकारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं प्रारंभिक काल में जो काशी था ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में था। लिख लेंगे दोस्तों इसको भी नेक्स्ट पॉइंट करके, प्रारंभिक काल में काशी शक्तिशाली जनपद। ठीक है दोस्तों, अब हम इन 16 महाजनपदों को और इनकी राजधानियों को दोस्तों देखेंगे। तो हेडिंग डालिए 16 महाजनपद व उनकी राजधानी। क्या लिखेंगे, 16 महाजनपद व उनकी राजधानी। ठीक है, अब एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग महाजनपद और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग राजधानी। ठीक है, अब 1 2 3, ठीक है दोस्तों, 8 को लेकर के चलते हैं। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं पहली है आपकी काशी। पहली कौन सी है आपकी, काशी। और काशी की राजधानी देखा जाए तो ये है आपकी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें तो ये है आपका कौशल। और कौशल की राजधानी देखा जाए तो ये है आपकी श्रावस्ती और अयोध्या। और कह सकते हैं अयोध्या का एक अन्य नाम भी है दोस्तों, और ये क्या है आपका साकेतपुरी या साकेत नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है आपकी कुरु। और कुरु की राजधानी अगर देखा जाए तो ये है आपका इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ जो है वास्तव में ये वर्तमान समय में आपका दिल्ली है। नेक्स्ट देखा जाए तो ये है आपका कंबोज।
और कंबोज की राजधानी अगर देखें तो ये है आपका हाटक या लाजपुर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है आपका वत्स, और वत्स की राजधानी है आपकी कौशाम्बी। नेक्स्ट देखा जाए तो ये है आपका वज्जी, और वज्जी की राजधानी अगर देखा जाए तो ये मैंने अभी आपको बताया वैशाली या मिथिला। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो नंबर 7 दोस्तों देखते हैं। सेवेंथ है हमारा मगध, और मगध की राजधानी कह सकते हैं राजगीर, राजगृह, गिरिवज्र और पाटलिपुत्र। लेकिन अगर प्रारंभिक राजधानी देखेंगे तो राजगृह या गिरिवज्र। नेक्स्ट अगर नंबर 8 देखा जाए तो कह सकते हैं आपका ये है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है आपकी विराट नगर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है आपका मल्ल, और मल्ल की राजधानी है आपकी कुशीनारा पावापुरी। नंबर 10 देखें तो ये है आपका अंग, और अंग की राजधानी अगर देखा जाए तो ये है आपकी चंपा। नंबर 11 देखें तो ये है आपका अस्मक, और अस्मक की राजधानी है ओटन या पोटली। नंबर 12 देखा जाए तो कह सकते हैं ये है आपका अवंती, और कह सकते हैं उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, या 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा? उत्तरी और दक्षिणी। अगर उत्तरी को देखा जाए तो इसकी राजधानी है उज्जैनी, और दक्षिणी को देखा जाए तो इसकी राजधानी है माहिष्मती दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 12। अब इसको लिखते हैं नंबर 13। ठीक है दोस्तों। अगर नंबर 13 देखा जाए दोस्तों तो 13 जो है दोस्तों ये है आपका गांधार, और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। नंबर 14 देखा जाए तो ये है आपका पांचाल, और कह सकते हैं उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी दोस्तों अलग अलग हैं। अगर उत्तरी पांचाल को देखा जाए तो इसकी राजधानी है अहिछत्र, और दक्षिणी को देखा जाए तो इसकी राजधानी है काम्बिल्य। नंबर 15 अगर दोस्तों देखा जाए तो ये है आपका कह सकते हैं चेदी, और चेदी की राजधानी कह सकते हैं सुक्ति या सुक्तिमती। ठीक है दोस्तों। और नंबर 16 जो है दोस्तों इसे कहा जाता है सूरसेन या मथुरा। तो ये थे दोस्तों हमारे कह सकते हैं 16 महाजनपद और इनकी राजधानियाँ। तो दोस्तों अब अगर इनमें देखा जाए तो इन 16 महाजनपदों में देखा जाए तो मगध जो था दोस्तों यह कह सकते हैं प्रारंभिक समय में तो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो था महाजनपदों के क्रम में कह सकते हैं मगध जो था यह सबसे अधिक उत्कर्ष को पहुंच गया दोस्तों। अगर इसका कारण देखा जाए तो कह सकते हैं मगध में प्रारंभिक समय में तो नहीं दोस्तों, लेकिन कह सकते हैं विकास के धीरे धीरे क्रम में हर्यक वंश
शिशुनाग वंश व कह सकते हैं नंद वंश जैसे महावंशों का उदय हुआ, जिन्होंने मगध को दुनिया के समक्ष या कह सकते हैं भारत के प्रमुख महाजनपदों में ला करके खड़ा कर दिया। दोस्तों तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, और इसमें हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश व नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।